हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग करना, वो भी बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 9x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 में भाग देना है x स्क्वायर माइनस 1 से। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी भाग देना होता है तो यहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं, शुरू वाले पद से शुरू वाले पद में भाग देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 9x का क्यूब बटा में x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9x का क्यूब को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि 9 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स। अब देखिए इस रूप में हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के रूप में इसलिए लिखा क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर से यहाँ पर भाग देना है। ठीक है, यानी कि भाग देने पे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर में हम एक्स से गुणा करेंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा, यानी कि एक्स का क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस रूप में तोड़ा है। और बटा में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 9 गुणे एक्स, यानी कि 9 और एक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे भागफल में। अब इसी 9x में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 9x में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x का क्यूब। अब क्यूब क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब बेस सेम होता है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो समझिए यहाँ पे एक है, और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है तो पावर जुट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे पावर 2 है तो जोड़ देंगे हो जाएगा 3। अब माइनस का साइन है तो देंगे माइनस। अब 9x में 1 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 9x। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे -9x है, यहाँ पे घात कुछ नहीं तो समझिए क्या है, एक है। तो यहाँ पर देखिए ये किसके सामने है, तो यानी कि 7x के सामने हम इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब साइन को अपोजिट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साइन कुछ नहीं है तो समझिए प्लस है। जब प्लस का साइन होता है तो हम देते हैं माइनस, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या देंगे प्लस। जब ये चिन्ह दे देते हैं तो ये जो बीच वाला चिन्ह होता है उसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर प्लस है और नीचे माइनस, यानी कि प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो पद बचा हुआ है उसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, यानी कि 7x में 9x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16x। क्या हो जाएगा, 16x हो जाएगा। ठीक है, और आगे -9 है तो यहाँ पर लिख देंगे -9। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा चरण में क्या करने वाले हैं, तो यानी कि हमेशा हम शुरू वाले पद से भाग ही देंगे। ठीक है, यानी कि -5x स्क्वायर में भाग देंगे x स्क्वायर से। ठीक है जी, तब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -5। ठीक है, अब इस -5 को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे भागफल में। जी हाँ, ठीक है, अब इस -5 में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर -1। अगर हम -5 में एक्स स्क्वायर से गुणा करें तो ये हो जाएगा -5x स्क्वायर, और यहाँ पे -5 में -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए अचर पद 5 है तो अचर पद के सामने हम लिखेंगे +5। ठीक है, ना कि हम यहाँ पर लिखेंगे, ये मान्यता हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, अचर पद है तो अचर पद के सामने लिखेंगे, और चर पद होगा तो चर पद के सामने लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइन को अपोजिट करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या देंगे प्लस, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो देंगे माइनस। ठीक है, तो अब ऊपर देखिए माइनस नीचे प्लस, यानी कि माइनस प्लस होता है माइनस,
यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये वाला भाग 0 हो जाएगा। अब आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा 16x। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही होगा, ठीक है। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब ये आपका 16x माइनस 14 जो आ गया, ये आपका शेषफल बच गया। क्या बच गया, शेषफल बच गया। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये इस शेषफल से ये वाला भाग जो है बड़ा है, तो यानी कि अब बड़ा से भाग छोटा में नहीं जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये बहुपद का भाग आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।